दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर चैनल पर। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के सिलेक्शन नंबर 3 में आपको हम इंडियन पॉलिटी के 32 क्वेश्चन दूंगा जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तब आपको टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। कह रहा है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1959 में। 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। कौन? एकल नागरिकता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से। कहाँ से? जन्म से। वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, अर्थात इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रकार से। जैसे नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा क्या है? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी, ठीक है ना, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, ये सब है जो है संपत्ति स्वामित्व, ये नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद में, ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। कितने हैं? 6, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है किसमें है? अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का क्या है? विविध अधिकार है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 के 1 के तहत, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मत देने अधिकार होता है। मत देने अधिकार होता है किसका होता है? राजनीतिक अधिकार। क्या होता है? राजनीतिक अधिकार। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36-51 का, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? वाद योग्य नहीं। वाद योग्य नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक की। कितने? 14 वर्ष तक की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के का में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। किसमें? संसद में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक
मंडल में शामिल है? क्या शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा? एकल, संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आप यदि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, दे रहा हूँ। ठीक ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आराम से लाइक कर दीजिएगा।